में काफी देर चाहिए, लेकिन एक बात जब बात आ गई है वीडियोग्राफी की तो मैं अर्ज करूं कि अवाम की जिम्मेदारी क्या है। उलमा में जब इख्तलाफ होता है ना, अवाम की उसमें जिम्मेदारी क्या है? अवाम की जिम्मेदारी है अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व नबिय्यिका व हबीबिका व रसूलिका नबिyyil उम्मी व अला आलिहि व सल्लम। उलमा किराम फरमाते हैं कि जब आयत करीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा पढ़ी जाए, इस आयत करीमा के पढ़ते ही आपको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इस आयत में हुक्म फरमा रहा है, ऐ मोमिनो तुम भी दुरूद पढ़ो मेरे नबी का। इसलिए इस आयत करीमा के पढ़ते ही आप हजरात को भी चाहिए कि दुरूद पाक अपनी ज़बान पर सजा लें और दुरूद पढ़ने की सआदत हासिल करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व नबिय्यिका व हबीबिका व रसूलिका नबिyyil उम्मी व अला आलिहि व सल्लम। हज़रात मोहतरम, आज ये 11वें पारे में सूरह यूनुस कंप्लीट होने के बाद में सूरह हूद शरीफ शुरू हो रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि तफसीर कुरान मजीद यहाँ जो हम बयान करते हैं ये बड़े मुख्तसर अंदाज में और बहुत ही शॉर्ट अंदाज में बयान की जाती है, वरना एक एक आयत करीमा पर हमारे वालिद साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर 3 महीने बयान फरमाई थी। 3 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं तकरीबन, करीबन ज्यादातर, तो 4 हफ्ते और 3 महीने आपने सूरह फातिहा की तफसीर बयान फरमाई थी। हमने आपके सामने घड़ी ला के रख दी, अलार्म सेट कर दिया, आपने फरमाया कि जब टाइम हो जाए मुझे इशारा कर देना, हम इशारा कर देते, लेकिन बस ये आखिरी बात बयान करते हो। अब उनकी वो बात, इनकी एक आदत करीमा थी कि कोई बात अधूरी नहीं छोड़ देते। उन्होंने फरमाया कि दीन का मसला है, दीन की बात मैं अगर अधूरी छोड़ दूं, खुदा ना खास्ता किसी को क्या से क्या समझ में आ जाए, दीन का मसला किसी को गलत समझ में आ जाए, इसलिए मैं दीन की बात अधूरी नहीं छोड़ता। ये आपकी खासियत थी। बहरहाल ये लोगों को थोड़ा सा नागवार गुजरता था, लेकिन असल में हिकमत इसमें यही थी हजरत की कि हजरत ये समझते थे कि दीन की बात को मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। तो दीन की बात आपने कभी अधूरी नहीं छोड़ी और तफसीर कुरान को बड़ी तफसीली अंदाज में बयान किया जा सकता है। लेकिन आज की इस मसरूफियत भरी जिंदगी में आप देखें कि हम वक्त निकालते हैं अल्लाह के कलाम के लिए, बड़ी सादतमंदी की बात है। तो अब मैं मुख्तसर अंदाज में शुरू करने जा रहा हूँ, बगौर समाअत करें। अगर किसी को समझ में ना आए तो प्रोग्राम के बाद भी पूछ सकते हैं कि हजरत आपने आयत में ये बयान फरमाया था और उसमें मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या मसला यूँ है, तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। साहिब तफसीर फरमाते हैं कि सूरह हूद मक्किया है, ये मक्का शरीफ में नाज़िल हुई। आप देखते हैं कि कुरान शरीफ में ऊपर लिखा होता है ना, सूरतुल हूद मक्किया वहिया मिआतु व सलासु अशरूना आयतुन व अशरु रुकुआत। इसमें लिखा हुआ ऊपर, हर पारे के ऊपर में जब सूरह शुरू होती है उसके ऊपर में लिखा होता है बिस्मिल्लाह से ऊपर या बिस्मिल्लाह के अगल बगल में। तो मक्किया का मतलब ये सूरत मक्का शरीफ में नाजिल हुई, या इसके अक्सर आयतें मक्का शरीफ में नाजिल हुई, इसलिए इसको मक्किया कहा गया। और जो सूरत मदीना शरीफ में नाजिल होती है या उसके अक्सर आयतें मदीना शरीफ में नाजिल होती है उसको मदनिया कहा जाता है। साहिब तफसीर फरमाते हैं सूरह हूद मक्किया है। हसन और इकरमा वगैरह मुफस्सिर ने फरमाया कि आयत वक़िमिस्सलात व तर्कन नहार के सिवा बाकी तमाम सूरत मक्की है, यानी इसमें एक आयत ऐसी है इस सूरत में जो मदीना शरीफ में नाजिल हुई और बाकी तमाम आयतें मक्का शरीफ में नाजिल हुई। इस सूरत की एक खासियत है। तो मुकातिल ने कहा कि आयत फलअल्लका तारिकुन और उलाइका युमिनून बिही व इन्नल हसनाता युज़हिनीन सय्यिआत के अलावा तमाम सूरत मक्की। उन्होंने एक साहिब तफसीर है, वो कहते हैं कि 2 आयतें ऐसी हैं जो मदीना शरीफ में नाजिल हुई, बाकी सारी मक्का शरीफ में नाजिल हुई। तो ये एक अलग अलग अपने इल्म के मुताबिक उन्होंने तफसीर फरमाई। उसमें 10 रुकू और 123 आयतें हैं, 123 आयतें और 10 रुकू है इस सूरह हूद में, और 1600 कलमे हैं। अल्लाह अकबर। ये देखिए, ये इस्लाम की खासियत है कि अल्लाह के कलाम की खासियत है कि अल्लाह के कलाम के एक एक हरफ को उलमा किराम ने महफूज रखा, अपने सीनों में महफूज ही नहीं रखा
गिन कर रखा कि इस सूरत में कितने हरूफ है, फलां सूरत में कितने हैं, उसमें कितने हरूफ हैं। हर सूरत के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इस सूरत में इतने हरूफ है, इतने रुकू है ना, और इतनी आयतें हैं। तो वही बयान फरमा रहे हैं कि 1600 कलमे हैं, अल्लाह अकबर, और 9560 हर्फ हैं। हदीस शरीफ में है कि साहबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पर पीरी के आसार नमूदार हो गए, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में 2 या 3 बाल सफेद थे। तो पीरी कहते हैं बुढ़ापे को, तो सफेदी जब नमूदार हुई, दाढ़ी में सफेद बाल हुए आपके, तो साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह आप पे तो बुढ़ापा छा गया है ना, आप बूढ़े होने लगे हैं, आप पे पीरी के आसार नमूदार हो रहे हैं। तो फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह अम्मा यतसाअलून और सूरह वशम्स कुव्विरत ने, सूरह वशम्स कुव्विरत ने बूढ़ा कर दिया। अल्लाह अकबर। इनमें, इन सूरतों में अल्लाह के अजाब का बयान है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अल्लाह अकबर। बड़े गौर व फिक्र का मकाम है। आज मुसलमान गौर व फिक्र नहीं करता, इस वजह से आज दीन के मामले में पीछे भी है और बहुत सारे इल्म से नाबलद भी हैं। गालिबन ये इस वजह से फरमाया कि उन सूरतों में क़यामत और बास, मरने के बाद उठने का जो बयान है, हिसाब व किताब और जन्नत और दोज़ख का जिक्र किया गया इन सूरतों में। इसलिए आपने फरमाया कि इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। इनमें अज़ाब इलाही का बयान है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयतुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। ये एक किताब है, अलिफ लाम रा, ये जो है कि हुरूफ मुक़त्तिआत कहलाते हैं। तो जब सूरह बकरा की तफसीर शुरू फरमाई गई थी, वाली साहब सुल्लाह ने बयान फरमाया था उस दरमियान की तफसीर में कि अल्लाह के राज है ना, हुरूफ मुक़त्तिआत, इनको अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। यहाँ तक कि जिब्रील भी नहीं जानते इनका माना क्या है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल इनका माना बेहतर जानते हैं। उलमा किराम फरमाते हैं इनका तर्जमा अलिफ लाम मीम हो तो उनका तर्जमा कर देते हैं अलिफ लाम मीम। तर्जमा में यही लिखा होता है। अलिफ लाम रा है तो उसका तर्जमा भी उलमा फरमाते हैं अलिफ लाम रा। और काफ आया आइन साद है तो उलमा उसके तर्जमे में यही लिखते हैं काफ आया आइन साद, बस अल्लाह है ना, वल्लाहु रसूलु आलम वल्लाहु तआला आलम, तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने है इसका माना। किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये एक किताब है जिसकी आयतें हिकमत भरी हैं। अब कुरान मजीद की आयतें हिकमत भरी हैं, और जैसा कि दूसरी आयत में भी बयान फरमाया गया है कुरान शरीफ में कि तिल का आयतुल हिकमत आयतुल किताबिल हकीम। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि उहकिमत का माना ये है कि उनकी नज़्म मुहक्कम इस्तेवार की गई है, यानी कुरान शरीफ के दलाइल और वो के बराहीन इतने मजबूत है कि हर कोई उसको जुटला नहीं सकता है ना। तो इनकी बातें हिकमत भरी है। उस सूरत में माना ये होंगे कि इसमें नक्स और खलल राह नहीं है, कुरान शरीफ में खलल नहीं है ना, किसी तरीके से कोई कमी नहीं है ना। अल्लाह ताला ने मुस्तहकम फरमा दिया, इतना मजबूत दलाइल कुरान शरीफ में सूरत दर सूरत बयान फरमा दिए, इतना खुलकर आगे जो तर्जुमा अल्फाज आ रहे हैं, सुम्मा फुस्सिलत है ना, फिर तफसील कर दी गई। तो इसके तफसील में फरमाया कि सूरत दर सूरत, आयत दर आयत, जुदा जुदा तफसीरन खोल कर बयान कर दिया गया। ये मसला यूं है, ये अकायद यूं रखने हैं, ये हराम है, ये हलाल है, हर मसला खुलकर बयान फरमा दिया गया। और सूरत और आयत आयत जुदा जुदा जिक्र कर दी। अच्छा, एक कुरान में पाक के ताल्लुक से तफसीर ये भी बयान फरमाई इस आयत करीमा की। मैं सुबह तिलावत कुरान शरीफ तिलावत कर रहा था, तो उसमें आया कि कुरान शरीफ की एक खासियत ये भी है कि इसकी आयतें मुस्तहकम किस तरह है। एक इमारत है, मजबूत इमारत बना दी गई, अब उसकी कोई ईंट हिल नहीं सकती है, ठीक है। जो कुरान मजीद की एक इमारत तस्वीर कर लें तो इस इमारत की ईंट कोई हिला नहीं सकता है, इतने मजबूत दलाइल है कुरान मजीद के। उसमें फरमाया कि आखिर कुरान मजीद की खासियत कैसे है, तो फरमाया कि कुरान शरीफ 3 तरह के उलूम पर मुश्तमिल है। फरमाया कि उलूम अकाइद और इल्म दीन में जो फुरू है उन पे, और इल्म तसव्वुफ, ये तीनों इल्म कुरान शरीफ में है। और कोई ऐसी किताब हुई नहीं दुनिया में कि ये तीनों इल्म उसमें एक साथ मौजूद हो। इसके तफसीर में ये भी बयान फरमाया उलमा किराम ने। बहरहाल तो हिकमत वाले खबरदार की तरफ से फिर तफसील कर दी गई, हिकमत वाले खबरदार की तरफ से है ना, अलहदा नाजिल हुई आयतें, उन आयतों में है ना अकायद और अहकाम, मवाइज़ और कसस और गैबी खबरें उनमें बतफसील बयान फरमा दी गई कि ये
क्या नाम है, ये मसला यूं है, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर, कि बंदगी ना करो मगर अल्लाह की, बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डर और खुशी सुनाता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप डर और खुशी सुनाने वाले हैं, और बंदगी ना करो मगर अल्लाह की, यानी अल्लाह ही की बंदगी करो। अब कुरान शरीफ की जो आयतें नाजिल हुई तो तफसील बयान फरमा दी गई, कुरान का नुज़ूल हुआ, नबी पाक तशरीफ लाए, तो उसमें हिकमत क्या है, राज क्या है, ताकि तुम अल्लाह की बंदगी करो। असल मकसद वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन और इंस को पैदा करने का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा सबब है, पैदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए फरमाया कि वो अल्लाह की इबादत करे। आज हम गाफिल बैठे हैं, नमाजों की खबर नहीं है, ज़कात का हमारा पता नहीं है, रोज़ों का हमें खबर नहीं है, हज इस्तिताअत के बावजूद हम नहीं करते हैं, और वो दिगर हराम कामों का हमें इल्म नहीं है। हालांकि कुरान में वो हराम काम फरमा दिए कि ये चीज़ें हराम है और ये हलाल है, सब वाज़ेह तौर पे बयान फरमा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद एक मुसलमान वो के गफलत करता है तो बड़ी ताज्जुब और हैरान कुन बात है, हैरान कर देने वाली बात है। बहरहाल तो जिन इंस अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया, वही यहाँ बयान है कि बंदगी ना करो मगर अल्लाह की, बेशक मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डर सुनाता, खुशी सुनाता हूँ। अब ये इसमें एक तो तहदीद होती है और एक तबशीर होती है, यानी एक तो खुशखबरी है, खुशखबरी देने वाले हुजूर पाक है, तहदीद यानी डराया जा रहा मोमिनीन को, समझ जाओ, है ना, अल्लाह अजाब देने वाला है, जब्बारो कहार भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात में से है, तो इसमें तहदीद भी है इस आयत पाक में। ये मुख्तसर तफसीर की वजह से, वरना अगर इस एक आयत पर भी तफसीरन बयान किया जाए ना तो बहुत लंबी गुफ्तगू की जा सकती है। बहरहाल वअनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व युति कुल्ल ज़ी फज़लिन फज़लहु व इन तवल्लौ फइन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। अल्लाहु अकबर। फरमाया और ये कि अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो। देखिए एक गौर करने की बात है, एक आलिम जो होता ना तो वो अल्लाह के फरामीन की हदीस पाक में जो नबी पाक के फरामीन हैं उन पे गौर व फिक्र करता है, उनका मकसद और मफहूम समझता है, इसलिए आलिम की अहमियत ज्यादा होती है। एक आम आदमी हिंदी की किताब पढ़ के मसले छाड़ने लग जाता है, ठीक है ना, तो उसकी कोई अहमियत क्यों नहीं होती, वजह क्या, क्योंकि उसको उसूल और ज़वाबित पता नहीं है। और एक आलिम दीन की शान निराली होती है, जब वो उसकी नजर पड़ती है किसी आयत पे तो वो झूम उठता है, क्योंकि उसके रुमूज, उसके असरार, उसकी खूबियां, उसमें छुपी हुई बातें उसको मालूम हो जाती है। बहरहाल मैं मुख्तसरन जिक्र करता हूँ, आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ तौबा करो। तो अब तौबा और माफी क्या अलग अलग चीज है? उलमा किराम फरमाते हैं कि तौबा इस्तिगफार कहते हैं कि अपने जो गुनाह है, जो पीछे तुमने गुनाह किए हैं उनको याद कर कर अल्लाह के बाद कहो, माफी मांगो, इस्तिगफार करो। और तौबा कहते हैं कि जो गुनाह तुमसे हो चुके, जिन पे तुम इस्तिगफार कर चुके, अब आइंदा उनसे बचने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में बचने की तौफीक मांगो, इससे तौबा कहते हैं। ये बहुत शॉर्ट करके मैंने बयान कर दिया, और आगे जो बयान हो रहा है वो सुनिए आप कि और उसकी तरफ तौबा करो, तुम्हें बहुत अच्छा बरतना देगा। अल्लाह अकबर। अगर आपको मैं बताऊं कि आप कहें कि साहब रिस्क की तंगी है, सीजन सबके चल रहा है, लेकिन मेरे कोई बरकत ही नहीं है, कोई कारोबार ही नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहा है कि तुम अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो और तौबा करो तो अल्लाह तुम्हें बहुत अच्छा बरतना देगा, ऐश आराम देगा, रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। इससे पता चलता है अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करने से रिस्क में बरकतें होती है। इस पे एक छोटा सा वाकया मैं शॉर्ट करके, वाकया बहुत लंबा है, शॉर्ट करके बयान कर देता हूँ। एक मरतबा वहाँ खानका शरीफ में वालिद साहब क़िबला अलैहिर्रहमान ने बयान फरमाया था, तो इस आयत के मुतालिक है, इसलिए मैं जिक्र कर देता हूँ कि इमाम अहमद बिन हंबल एक मरतबा सफ़र में थे, तो आप एक मस्जिद के करीब से गुजर रहे थे, तो आपने देखा कि भाई मस्जिद में मैं आराम कर लेता हूँ दोपहर में, फिर जोहर की नमाज में अभी वक्त है, नमाज पढ़ के फिर रवाना हो जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ, वापस अपने शहर चल लेंगे। लेकिन आप जब मस्जिद के अंदर गए तो वहाँ का कोई मुतवल्ली था, वो आम जाहिल आदमी था, उसको इल्म नहीं था कि ये कोई आलिम है या कोई मुसाफिर है या कोई गो के अल्लाह के घर में आकर नमाज ही पढ़ रहा है या कोई इबादत में मसरूफ़ है। तो उसको
उसके दिल की नीयत तो हम जानते नहीं है, वो किस नीयत से आपको दिखाने के लिए पढ़ रहा है या खुलूस इलाही से पढ़ रहा है नमाज, आप उसकी दिल की कैफियत नहीं जानते हैं। इसलिए इसका हुक्म यही है कि आप किसी को छेड़े नहीं इबादत करते हुए, है ना, उसको आप रजा इलाही समझे कि अल्लाह की रजा के लिए इबादत कर रहा है। तो हज़रत इमाम बिन अहमद बिन हम्बल, आप जब मस्जिद में गए तो आप थोड़ा लेट गए कि नमाज में भी वक्त है, तस्बीह और एतकाफ की नियत की आपने, सुन्नत एतकाफ की नियत करके तो आप लेट गए तो वहाँ का मुतवल्ली आया, जो खादिम था, वो आया कि भाई उठो उठो यहाँ से, आ जाते पता नहीं कहाँ से, और वो डांट पिराने लगा। आपको बहुत डांटा उसने, बेटा आप खामोशी से सुनते रहे। इमाम अहमद बिन हम्बल सुनने के बाद में भाई आपकी मर्जी है तो ठीक है, हम नहीं रुकेंगे। जब ये वाकया हुआ ना, वो डांट रहा था ना आपको, तो एक आदमी रस्ते से गुजर रहा था, उसने देखा किसी बंदे को आदमी डांट रहा है, उसको मालूम रहा होगा ये खड़ूस आदमी है, ये सोने नहीं देता मस्जिद में, किसी को मुसाफिर को ठहरने नहीं देता। तो बहरहाल वो रुक गया। जब आप बाहर निकले मस्जिद से, बाहर निकलते उसने कहा क्या हुआ, तो आप कोई मुसाफिर मालूम होते हैं? आपने अर्ज किया, आपने फरमाया कि हाँ मैं मुसाफिर हूँ और क्या नाम है, मैं थोड़ी देर ठहरना चाहता था ताकि जोहर की नमाज का इंतजार करके और मैं नमाज पढ़कर रवाना हो जाता अपने मंजिल की जानिब। उसने कहा क्या आप पसंद करेंगे मेरे घर मेरे मेहमान बन जाए, मैं आपका मेज़बान बनूं? वो अपने घर ले गया, आपने कबूल फरमाई उसकी मेहमान नवाजी, और आप उसके साथ उसके घर चले गए। अब आपके लिए बिस्तरा बिछाया, आपके लिए आपको बिठाया। इमाम वक्त का इमाम है, लेकिन आजिज़ी इंकिसारी का आलम। आज का कोई इमाम होता या कोई आलिम दीन होता, तू किसे कहता है, मुझे डांटता है, मैं फला जगह का बड़ा आलिम हूँ, वो छाटने लगता। लेकिन आप खामोशी से सुन के रवाना हो गए वहां से, और उस आदमी ने आपके लिए बिछाया वगैरह, आप तशरीफ रखे, आप बैठे, उन्होंने कहा आप आराम कर ले, थोड़ी देर में आपके लिए खाना तैयार करता हूँ। अब वो आदमी खाना तैयार कर रहा, तो अब वो आटा गूंदे तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, चमचा हिलावा है सालन का, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो इस्तिगफार करता हर लम्हे, हर काम में इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हर एक चीज में वो इस्तिगफार पढ़ रहा। बहरहाल खाना तैयार हो गया, जब आप वो लेके आया खाना सामने, आप बैठे, उसने तनाउल फरमाया, उसने कहा आप भी आई, आपने फरमाया आप भी तशरीफ आए, तो बैठा सामने। तो आपने फरमाया कि जनाब आप इस्तिगफार करते हैं, आप में सुन रहा था कि आप आटा गूंद रहे थे तो आप कह रहे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जब रोटियां बना रहे तब भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे थे, आप जब सालन बना रहे तब भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे थे। तो आप खाली इस्तिगफार कर ही रहे हैं या इस्तिगफार ने कुछ दिया भी है आपको? उस बंदे ने कहा कि हजरत आज तक मेरी कोई ऐसी तमन्ना नहीं जो मैंने दिल में ख्वाहिश की हो और मेरे रब ने पूरी नहीं फरमाई हो, ये इस्तिगफार की बरकत है। तो आपने कहा अच्छा बहुत जबरदस्त बात बताई तुमने, तो भाई इस्तिगफार की इतनी जबरदस्त बरकत है। तो आपने कहा कि उसने अर्ज करने ये बात कहने के बाद कहा बस एक ख्वाहिश है इन दिनों मेरे दिल में जागी है, वो पूरी नहीं हो रही है, तो सोचता हूँ किसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत वो भी पूरी फरमा दे, आखिरी आरजू है, फिर मैं दुनिया से कूच कर जाऊं तो कोई गम नहीं। तो उसने आपने फरमाया कि क्या आरजू है आखिरी आपकी? उसने कहा बस एक आखिरी आरजू है कि मैं अपने वक्त के मुजद्दिद, अपने वक्त के इमाम अहमद बिन हम्बल की जियारत करना चाहता हूँ। तो आपने कहा कि लो तुम्हारे रब ने यह भी आरजू तुम्हारी पूरी फरमा दी है, इस्तिगफार की बरकत से अहमद बिन हम्बल तुम्हारे घर मौजूद है। तो ये इस्तिगफार की बरकतें हैं। आज हमारे लोग इस छोटे से अमल से दूर है, देखिए कितनी बड़ी बात है, अगर इसको ही अपना लेना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बाकरामत अमल है। बहरहाल मैं अपने बात को मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। साहिब तफसीर इस आयत के ताल्लुक से फरमाते हैं कि उमर दराज और ऐश और वसी रिज़्क़ कसीर फायदा इससे मालूम हुआ कि इखलास के साथ तौबा इस्तिगफार करना दराजी उमर यानी लंबी उम्र और कशाई से रिस्क वाफिर मिकदार में अल्लाह ताला अता फरमाता है इस्तिगफार की वजह से, है ना, के लिए बहुत बेहतरीन अमल है ये इस्तिगफार। युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व युती कुल्ल ज़ी फज़लिन फज़लहू, एक ठहराए वादे तक और फजीलत वाले को जिसने दुनिया में आमाल फाजिला यानी नेक काम किए हों, उसकी ताअत और हसनात ज्यादा हों, अल्लाह की बहुत ज्यादा इताअत करता हो, अल्लाह की बहुत ज्यादा इबादत करता हो, शरीयत का बहुत पाबंद हो, उसके लिए फरमाया जा रहा है। तो ठहराओ वादे तक और हर फजीलत वाले को उसका फजल पहुंचाएगा, क्या उसको जन्नत में जो ज्यादा अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की ताअत और फरमाबरदारी करता है, अल्लाह ताला उसको जन्नत में पहुंचाएगा और उसके दर्जात बुलंद किए जाएंगे।
बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि आयत का माना यह है कि जिसने अल्लाह के लिए अमल किया, अल्लाह ताला आइंदा के लिए उसे अमल नेक ताअत की तौफीक देगा। फिर और आइंदा भी अगर किसी ने नेक अमल कर रहा कोई, तो अल्लाह ताला आइंदा भी उसको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा। वइन तवल्लू फइन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, और अगर मुंह फेरो तुम पर बड़े दिन के अजाब का खौफ करता हूँ। यानी अगर तुम अल्लाह से रूगर्दानी करो, अल्लाह के नाफरमानी करो, अल्लाह के फरामीन, अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा ना हो, तो तुम पर बड़े दिन के अजाब का यानी रोज़े क़यामत के अजाब का खौफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ अगर अदल फरमाए तो फिर तुम्हारी गो के क्या शामत बनेगी वो हर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। अल्लाह की बारगाह में हदीस करीमा में आता है, जब जहन्नम क़यामत के दिन पहली मरतबा सांस लेगी तो हजरत इब्राहिम खलील, अल्लाह के दोस्त, खलील कहते दोस्त को, अल्लाह के दोस्त इब्राहिम खलील घुटनों के बल गिर जाएंगे और कि अल्लाह अमान अता फरमा। अल्लाह अकबर। मफ़हूम हदीस मैंने जिक्र किया, तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए अपने अमाल की खबर लें, अपने आप को शरीयत और दीन का पाबंद, अहकाम और फ़राइज़ इस्लामिया का पाबंद बनाएं। वालिद साहब फरमाया करते थे, जो मेरे मुरीद हैं वो बिलखुसूस फ़राइज़ और वाजिबात और हलाल और हराम में तमीज़ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सरकार गौसे आज़म का फैज़ उसे ज़रूर पहुँचेगा और क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर उसकी इंशाअल्लाह ज़रूर बख्शिश हो जाएगी। लेकिन शर्त है, खाली मुरीद होने से काम नहीं चलता है, फ़राइज़ और वाजिबात का ख्याल करना होता है, हलाल और हराम को देखना होता है। ठीक है, बहरहाल मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इलल्लाहि मरजिउकुम व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तुम्हें अल्लाह ही की तरफ फिरना है, आखिरत में वहाँ नेकियां और बदियों की जज़ा और सज़ा मिलेगी अल्लाह की बारगाह में। इसलिए अल्लाह ही की बारगाह में तुम्हें फिरना है, वापस लौट के जाना। अपन पढ़ते हैं ना, किसी का इंतकाल हो जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है ना, तो उसी का मफ़हूम है कि अल्लाह ही की तरफ फिरना है और हर शय, और वो हर शय पर कादिर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शय पर कादिर है ना। किसी को वो के 1000 साल तक जिंदगी दे दे, किसी को 50 साल में उठा लिया जाता है। दुनिया में रोजी देने पर भी, मौत देने पर भी, मौत के बाद जिंदा कराने और सवाब अज़ाब पर भी अल्लाह ताला कादिर है। अला इन्नहुम यस्नूना सुदूरहुम लियस्तख्फू मिन्हु अला हीना यस्तग़शूना सियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहुम अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सुनो, वो अपने सीने दोहरे करते हैं कि अल्लाह से पर्दा करें, अल्लाह से पर्दा करें। कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे जो हुजूर पाक को देखते ना तो टेढ़े हो जाते, सीने के हमारा राज नहीं जानने में, है ना। और वाज अलग अलग तफसीरें भी की गई। साहिब तफसीर फरमाते हैं कि इसका शान नुज़ूल यह है, यह आयत करीमा क्यों नाजिल हुई, है ना। शान नुज़ूल का मतलब यह आयत करीमा किस वजह से नाजिल हुई या किस वक्त नाजिल हुई। फरमाया इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यह आयत अखनस बिन शरीक के हक में नाजिल हुई। ये बहुत शीरी गुफ्तार आदमी था, बहुत मीठा बोलने वाला आदमी था और आवाज़ बहुत ज़बरदस्त इस बंदे की। लेकिन शख्स था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता तो बहुत खुशामद की बातें करता, आइए तशरीफ आइए, आप तो नबियों में सबसे आला है, बड़ी तारीफ करता हुजूर पाक की। लेकिन बातें करता और दिल में बुग़्ज़ व अदावत छिपाए रखता, हुजूर पाक के ताल्लुक से दिल में दुश्मनी रखता। उस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। माना यह है कि वो अपने सीनों में अदावत छुपाए रखते हैं, जैसे कपड़े की तह में कोई चीज छुपाई जाती है। एक कौल यह कि बाज़ मुनाफिकीन की आदत थी कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना होता तो सीना पीठ झुका लेते और सर नीचा करते, चेहरा छुपा लेते ताकि उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख ना पाए, हुजूर पाक उनको देख ना पाए। इस पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई, है ना। बुखारी ने अफराद में एक इमाम बुखारी की एक हदीस की किताब है अल अदबुल मुफरद, तो उसमें आपने ये हदीस कोट की कि एक हदीस रवायत की कि मुसलमान जब हाजत से फारिग होने जाता ना, अपने कोई ज़रूरियात से, पेशाब पानी से फारिग होने जाता, तो अब वो जाते या मुजामिद अपने घर वाले अहल अयाल के पास जाते, तो अदबन में मज़ाशिर पे मौजूद इसलिए अदबन बोल रहा हूँ, घर वालों के पास जाते तो उस वक्त अपने बदन को खोलने से शर्माते थे। बोलो बराज पेशाब करने जाते या अपने घर वालों के पास तो अपने बदन को खोलने से मुसलमान शर्माते थे, क्योंकि उनका अकीदा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है, मुलाहजा फरमा। तो उनके हक में आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह से बंदे का कोई हाल छुपा ही नहीं है, हर हाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे रोशन है।
लिहाजा चाहिए कि वो शरीयत की इजाजतों पर आमिल रहे। शरीयत जो हुक्म देता है, ये जो हुक्म कर रही है उस पर आमिल है। अल्लाह से कोई चीज छुपा नहीं सकता या ना छुप सकती है। फरमाया सुनो वो अपने सीने दोहरे करते हैं कि अल्लाह से पर्दा करें। तो इसके एक दो तफसीर फरमाए आपने। ये अखरज बिन शरीक के बारे में नाजिल हुई, वह आपके सामने तो खुशामद करता था और पीठ पीछे आपके ताल्लुक से वो की बुरी बातें करता था, दिल में अदावत रखता था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, ए अखरज बिन शरीक तू छुपाता है मेरे नबी से, लेकिन तू अल्लाह से कुछ छुपा नहीं सकता है। अलाहीन यस्तखशून बिसियाबहुम, सुनो जिस वक्त वो अपने कपड़े से सारा बदन ढांप लेते हैं उस वक्त भी अल्लाह उनका छिपा और जाहिर सब कुछ जानता है। यह फरमाया कि ये आयत करीमा नाजिल हुई मुसलमानों के बारे में, जो जब पेशाब पानी की हाजत से पूरा फारिग होने जाते तो वो शर्माते, अपना कपड़ा नहीं खोलते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम अल्लाह से कुछ छुपा नहीं सकते हो। अल्लाह से हर चीज, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के लिए हर चीज रोज रोशन की तरह रोशन है, रोशन है अल्लाह पर हर चीज। तो इसलिए कुछ अल्लाह पे छुपा नहीं सकते। बेशक वो दिलों के बात जानने वाला है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। अब ये आयत करीमा जबरदस्त आयत करीमा है, लेकिन पहले मैं इसकी तफसीर बयान कर देता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुख्तसर अंदाज में आपको इसकी तफसीर बयान करने के बाद इसके हवाले से जो उलमा किराम ने लिखा है वो भी बयान करने की सादत हासिल करूंगा। और मैं और जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज्क अल्लाह के जिम्मा पर ना हो। जमीन पर कोई चीज ऐसी नहीं जिसका रिज्क अल्लाह ताला नहीं पहुंचाता हो। तो वो बड़े वाकयात है, आप उलमा किराम से सुनते रहते हैं कि एक अंधा शेर था, उसको भेड़िया ला के खिला रहा है, गाय अपाइज पड़ी है उसको दूसरे जानवर ला के खिला रहे हैं। ये ताजुब खेज वाकयात आप उलमा से सुनते रहते हैं। लेकिन अर्ज करूं तफासिर में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही का वक्त हुआ। आप वही के लिए अल्लाह पे जब उन पे वही नाजिल होनी रहती ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें कोई दूर पे बुलाता और या बसा औकात यूं भी वही नाजिल हो जाती। तो आप पे जब वही का वक्त हुआ ना, तो आपने दिल में ख्याल किया कि मेरे घर वाले भूखे हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे घर वालों को रिस्क पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आपने दिल में ख्याल किया। हदीस करीमा में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आपने ये ख्याल किया ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा पास जो पत्थर है तुम्हारे, इस पे लाठी मारो। उन्होंने लाठी मारी तो वो पत्थर वो कि चिर गया, दो टुकड़े हो गया, उसमें एक पत्थर और जाहिर हुआ, एक पत्थर के अंदर पत्थर और था। तो आपने हुक्म हुआ कि इसको भी तोड़ो, इस पर भी लाठी मारो। आपने फिर लाठी मारी, अच्छा जो था आपके, तो जिससे मौजज़ा दिखाया करते थे आप, फिर लाठी मारी, फिर वो पत्थर टूटा, फिर उस पत्थर के अंदर एक पत्थर और जाहिर हुआ। तो आपको हुक्म हुआ कि इस पर भी पत्थर पर लाठी मारो। आपने फिर लाठी मारी। तो तीसरी मर्तबा जब वो पत्थर खुला तो उसमें बहुत बारीक एक कीड़ा था और उसके मुंह में एक दाना की तरह कोई रिज्क था जिसको वो खा रहा था। और जब आपने गौर किया, उसकी बातें आप पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जाहिर फरमाई, तो वो जाहिर ये फरमाई, वो कह रहा है पाक है वो जात जिसने 3 पत्थरों के अंदर भी मुझे रिज्क पहुंचाया। मूसा तू ख्याल करता है कि मेरे रब ने मेरे अहला अयाल को खाना पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, रिस्क पहुंचा कि नहीं पहुंचा। देख तुम्हारा रब पत्थर तर गो के तह पत्थर है, हाँ, पत्थरों की तह में एक मामूली सी कीड़े को भी रिस्क पहुंचाता है। इस पे उलमा किराम फरमाते हैं कि हजरत अशरियों की एक जमात थी, हजरत अबू मूसा अशरी, ये अशरी एक कबीला है। तो अबू मूसा अशरी और हजरत अबू आमिर, हजरत मालिक, कुछ लोगों की जमात थी। ये हिजरत कर रहे थे अपने कबीले से मदीना पाक की तरफ, हुजूर पाक की तरफ हिजरत की इन्होंने कि हम इस्लाम ले आएंगे, अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। इसलिए चले तो रास्ते में आपका खाना खत्म हो गया, अब मंजिल दूर है और चलने की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, इतनी बड़ी जमात है, वो पहुंच नहीं सकती एक साथ। तो एक शख्स को आगे भेजा कि तुम जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा माजरा सुनाओ, यूं हम ईमान लाए, यूं हम हमारी जमात आप पर ईमान लाने के लिए तशरीफ ला रही थी, लेकिन रास्ते में खाना खत्म हो गया, आप हमारी इमदाद फरमाए और खाना हम तक पहुंचाए। तो जब वो बंदा वहां से रवाना हुआ तो मदीना पाक पहुंचा। मदीना पाक पहुंचकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर तक पहुंचा। जब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पे पहुंचा
तो मस्जिद में आपका घर था, तो मस्जिद के एक कोने पे, तो मस्जिद में एक शख्स पढ़ रहा था, वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, है ना, जमीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं है, कोई कीड़ा ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिसका रिस्क अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना जिम्मा करम पर ना ले लिया हो। जब ये सुना तो उसने कहा यार जब रब ताला ने जिम्मा लिया है हमारे रिस्क का तो खुशखबरी सुना देते हैं अपने हुजूर पाक की बारगाह में। हुजूर पाक की बारगाह में अर्ज करने की जरूरत क्या है? हुजूर पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से वो के हुजूर पाक को तकलीफ देने की जरूरत क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिम्मा ले लिया, हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान और अकीदा है इस आयत पाक। वो वहीं से वापस पलट गए और गए अपने साथियों को कहा कि खुशखबरी हो, तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतजाम फरमा दिया। थोड़ी देर के बाद दो शख्स आए, खाना लेकर आए, बड़े बड़े थालों में खाना लेकर आने के लिए तुम्हारा रिस्क अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भेजा गया। उनको तब तक मालूम नहीं है कि कौन है ये, फरिश्ते हैं या कौन कोई और मखलूक है। खाना खाया तो उन्होंने कहा कि हमने जिंदगी में इतना लजीज कभी खाना नहीं खाया, कभी खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा कि इतना लजीज खाना नबी पाक ने हमारे लिए भेजा है, हमारा भाई मदद मांगने गया था, इतना लजीज खाना हुजूर पाक ने भेजा है हमारे लिए, तो कुछ खाना बचा लीजिए, नबी पाक की बारगाह में पेश करेंगे। तो अब वो वहां से खाना बचा के नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या नबी अल्लाह, आपने खाना तो बहुत ही लजीज भेजा था, इतना लजीज खाना हमने कभी खाया ही नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया हमने भेजा? हमने कब भेजा खाना? बोले हमारा साथी आया था तो उसने मदद मांगी थी, हमने मदद के लिए यूं पूरा वाकया सुनाया। हुजूर पाक ने कहा नहीं, तुम्हारा साथी मुझ तक पहुंचा नहीं। तो उस साथी से राब्ता किया, उसने कहा कि जब मैं मस्जिद नबी में दाखिल हुआ तो एक शख्स ये आयत पढ़ा था, वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई चीज जमीन पर चलने वाली ऐसी नहीं है, कोई एक मामूली सा कीड़ा भी ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मा करम पर ना हो। जब मैं पलट गया कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर रिस्क का इंतजाम फरमाएगा, तो हुजूर पाक ने फरमाया, ए मेरे साहबा, ए अशरियों की जमात, खुश हो जाओ, अल्लाह ने जन्नत से तुम्हारे लिए खाना के, ये जन्नती खाना है। बहरहाल मैं मुख्तसर कर देता हूँ क्योंकि वक्त करीब है, क्योंकि ये इस रुकू में सिर्फ 8 आयतें हैं, लेकिन अब क्या है कि कुरान मजीद की जब आयतें सामने आती है ना, तो ऐसे ऐसे वाक़यात और उनकी तफासिल जो हमने मदरसों में हम बैठ कर 8 साल तक पढ़ते रहते हैं, वो सारी गो के यूँ महसूस होता है। उस जमाने में तो यूँ लगता था यार ये कैसे याद रहेगी, लेकिन अब जब पढ़ते हैं तो ये ऐसा सामने आता है जैसे किताबें हमारे सामने और हम देख के सुना रहे हैं, तो यूँ महसूस होता है। बहरहाल इसलिए बात लंबी हो जाती है, तो मैं अपने बात को मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ता हूँ। वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, और जानता है कि कहाँ ठहरेगा, यानी उसके जाए सुकूनत को जानता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये कहाँ ठहरेगा, ठीक है, और कहाँ सुपुर्द होगा, यानी सुपुर्द होने की जगह से या मदफन मुराद है कि कहाँ दफन होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है ये दुनिया में कहाँ रहेगा और कहाँ मरेगा, इंतकाल होने के बाद कहाँ इसको दफनाया जाएगा, ये भी मेरा रब जानता है। इस आयत से मुराद ये है, या मकान या मौत या कब्र मुराद है इनसे। तो अब्बास उलमा किराम ये भी फरमाते हैं कि मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदअहा, इससे मुराद ये भी है कि मुस्तक़र्रहा, इससे मुराद ये है कि क्या नाम है, बाप की पीठ में जो नुतफा होता है वो कहाँ ठहरेगा, और मुस्तौदअहा, माँ के पेट में जो वो के जाएगा, माँ के पेट में परवरिश पाएगा, तो वो कब पैदा होगा, मेरा रब ये भी जानता है। तो ठहरने और वो की सुकूनत और सुपुर्द करने का ये भी उलमा ने माना फरमाया। तो बात मुख्तसर करनी, इसलिए तफसील में नहीं जाके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब में है ना, लौह महफूज पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ। और मैं किराम फरमाते हैं कि हदीस पाक में आता है, हज़रत इमरान बिन हुसैन से रवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़याम दुनिया को बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लौहे महफूज में लिख दिया था दुनिया की तकदीर, दुनिया के हर जर्रे का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दिया था। अब उलमा फरमाते हैं कि 50,000 साल का मतलब बहुत पहले, इसका मतलब ये है 50,000, क्योंकि दिन रात ही नहीं होते थे, 50,000 कैसे गिनती करेंगे, तो ये एक अंदाजन है।
और बाज़ उलमा किराम फरमाते हैं कि अगर दिन रात उस जमाने में, उस टाइम में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकदीर लिखी, दिन रात होते तो 50,000 साल 50,000 साल होते, इतना अरसा हो जाता है ना। तो ये अरसा मुराद है। तो अलग अलग तफासिर, अलग अलग बयान की वो उलमा किराम मतलब बयान फरमाते हैं। मैंने याद है कि हदीस पाक इसलिए जिक्र कर दिया। तो साफ बयान करने वाली किताब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख दिया है, यानी लौह महफूज में। वहुवल लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वलइन कुल्त इन्नकुम मबऊसूना मिन बअदिल मौत लियक़ूलन्न अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुन मुबीन। सुभानअल्लाह। मैं और वही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में बनाया। मैंने अभी जिक्र किया ना कि 6 दिन में बनाया, तो आप कहेंगे कि उस टाइम तो दिन रात ही नहीं थे, आसमान जमीन बना रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत अभी, तो 6 दिन कहां से आ गए? तो इसका मतलब ये है कि अगर उस टाइम दिन रात होते तो 6 दिन अभी जो जितने गुजरते हैं 6 दिन में जितना टाइम होता है तो इतना टाइम लग जाता है ना, जितने टाइम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया। या तो ये है, या 6 अतवार है, 6 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया। एक हदीस में मिलता है कि हफ्ते के दिन अल्लाह ताला ने वो कि हरियाली को पैदा फरमाया, संडे के दिन जानवरों को पैदा फरमाया, और इस तरह से रवायत है उसमें फरमाया कि बुध के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर को पैदा फरमाया, जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को असर से पहले पैदा फरमाया। इस तरह से भी रवायत मिलती है। और यूं भी मिलता है मंगल के दिन नापसंदीदा जितनी चीजें मंगल के दिन पैदा फरमा, ये हदीस पाक में मौजूद है। बहरहाल तो फरमाया आसमान जमीन को 6 दिन में बनाया और उसका अर्श पानी पर था। अब उलमा किराम ये मुख्तसर तफसीर करने की वजह, मुख्तसर की वजह से, वक्त की तंगी की वजह से मैं बस इतना जिक्र कर दूं, ये हमारे दुनिया वाला पानी नहीं है ना। अर्श इलाही, अल्लाह का अर्श पानी पे, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का जो पानी इस तरह से बने हैं, इसकी कैफियत अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है, ये पानी मुराद नहीं है। बहरहाल कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह इसको तफसीलन बयान फरमाएंगे, कैसा पानी है, ये किस तरह से बनाया गया है, उलमा ने तफसीर फरमाई। हदीस में इसका बयान है कि किस तरह से इस पानी को पैदा फरमाया, उस किस तरह अर्श इलाही उस पानी पर जलवा करे। बहरहाल उसका अर्श पर पानी पर था, यानी अर्श के नीचे पानी के सिवा और कोई मखलूक न थी। इससे यह भी मालूम हुआ कि अर्श और पानी आसमान और जमीनों की पैदाइश से कबल पैदा फरमाया गया। ये भी एक जमीन और आसमान पैदा फरमाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, क्या तफसीर है ना। तो अर्श पानी पर था कि तुम्हें आजमाए, यानी आसमान और जमीन और उनकी दरमियानी कायनात को पैदा किया जिसमें तुम्हारे मुनाफे मसाले, तुम्हारे लिए फायदेमंद चीजें, तुम्हारे लिए इस्लाह करने वाली चीजें हैं, ताकि तुम्हें आजमाइश में डाले और जाहिर हो कि कौन शुक्रगुजार मुत्तकी और फरमाबरदार है। आजमाने के लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा गया, गफलत के लिए किसी को इस दुनिया में पैदा नहीं किया गया। इसलिए खुदारा ख्वाब गफलत से बेदार हो, अपने दीन का इल्म पैदा करें, दीन के वो के बातों को जाने, दीन के फराइज वाजिबात हलाल और हराम को समझे, हलाल और हलाल में तमीज करें। इसीलिए तफसीर कुरान आपको बयान की जाती है, खाली आपके लिए नहीं, आपको जो बातें समझ में आए अपने भाइयों तक पहुंचाइए। इसीलिए बाज़ उलमा किराम फरमाते हैं ना कि वीडियोग्राफी जायज़ है ना, तो उसमें ये भी एक फ़ायदा बयान किया जाता है कि ये महफूज हो जाता है। महफूज होने के बाद इससे दूसरे लोगों की इस्लाह हो सकती है, हो सकता है किसी को ईमान की दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमा दे। बहरहाल इसकी मसले पे मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूँ तो क्योंकि वक्त बहुत तंग है तो इसमें काफ़ी देर चाहिए। लेकिन एक बात जब बात आ गई है वीडियोग्राफी की, तो मैं अर्ज करूं कि अवाम की जिम्मेदारी क्या है। उलमा में जब इख्तलाफ होता ना तो अवाम की उसमें जिम्मेदारी क्या है? तो अवाम की जिम्मेदारी है जिस फतवे पर चाहे अमल करे, आपको उसमें नुक्ताचीनी करने की इजाजत नहीं है। एक जमाना था कि इमाम आजम को मानने वाले, इमाम शाफी को मानने वाले आपस में झगड़ते थे कि इमाम आजम फरमाते हैं कि नाफ के नीचे हाथ बांध के नमाज पढ़ो, इमाम शाफी फरमाते हैं सीने पे, मिसाल दे रहा हूँ, सीने पे हाथ बांध के नमाज पढ़ो। अब जब दोनों जमातें एक जगह मस्जिद में इकट्ठा होती तो जोड़ होता। फिर उलमा किराम ने फरमाया कि उलमा का इख्तलाफ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उलमा का इख्तलाफ रहमत है, उम्मत के लिए आसानी पैदा होती है उलमा में इख्तलाफ की वजह से। इसलिए अवाम को हक नहीं पहुंचता उसमें झगड़ा करें, झगड़ा नहीं करना। उसमें आपको जिस फतवे पे अमल करना उस फतवे पे अमल करें। यहाँ जो सही गलत का कॉन्सेप्ट नहीं है,
गलत का कॉन्सेप्ट है ही नहीं शरीयत में। दोनों फतवे आप कहेंगे यार बात या तो सही होती है गलत होती है, लेकिन शरीयत में ऐसा नहीं है। एक मुफ्ती ने फतवा दिया जायज का, एक मुफ्ती उसको वो के नाजायज कहता है, तो दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, दोनों में से आप किसी को गलत नहीं कह सकते। तो ये बड़ी बारीक बात थी और जरूरी बात थी, इसलिए अवाम अहले सुन्नत के लिए, मेरे दीनी भाइयों के लिए मैंने अर्ज कर दिया कि आपके लिए आपकी जिम्मेदारी क्या है, उलमा के मसाइल में गुफ्तगू ना करें। उलमा की अपनी दलील होती है, आपको जिस फतवे पे अमल करना आप खामोशी के साथ फतवे पे अमल करें। बहरहाल तो तुम्हें आजमाएं, तुम में किसका काम अच्छा है, और अगर तुम फरमाओ कि बेशक तुम मरने के बाद उठाए जाओगे, तो काफिर जरूर कहेंगे कि ये तो नहीं मगर खुला जादू यानी कुरान शरीफ जिसमें मरने के बाद उठाए जाने का बयान है, यानी बातिल और धोखा है। जादू धोखा होता है ना, इसलिए जो काफिर है वो सुनेंगे कि मरने के बाद उठाए जाएंगे, तो वो कहेंगे ये तो धोखा है, ये तो झूठ बात है, बातिल बात है। अब आखिरी आयत है, वलइन अखरना अनहुम अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदातिन लियक़ूलन्ना मा यहबिसुहु अला यौम यअतिहिम लैसा मसरूफन अनु हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और अगर हम उनसे अजाब जिसका वादा किया गया है वो अजाब कुछ गिनती की मुद्दत तक हटा दें, तो जरूर कहेंगे किस चीज ने रोका है, यानी अजाब को किस चीज ने रोका। आ जाए, काफिर हठधर्म होता है तो नालायक होता है, तो वो कहता है आ जाए अजाब, देख लेंगे अजाब को, कैसा अजाब आता है, तुम्हारा रब कौन है जो अजाब भेज सकता है, हम अजाब को देख लेंगे। तो काफिर हठधर्म होता है, तो जब अजाब उनके लिए रोक दिया जाता है थोड़े दिन के लिए, कुछ मुद्दत के लिए अल्लाह ताला अजाब रोक देता है, तो वो कहता है कहाँ है वो अजाब, यानी क्यों रोक दिया गया, क्या वजह, वो अजाब क्यों नाजिल नहीं होता है, क्या देर है। कुफार का ये जल्दी करना बराए तकजीब व इस्तेज़ा है, मजाक के तौर पे हुजूर पाक का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि कहाँ है वो अजाब, आया तो नहीं अजाब अभी तक। तो सुन लो जिस दिन उन पर आएगा उनसे फेरा नहीं जाएगा। पीछे भी रुकू में ये मफहूम आया था कि जब अल्लाह ताला का अजाब आता है तो अल्लाह ताला मोमिन को नजात अता फरमा देता है और काफिरीन को गिरफ्तार फरमाता है। अब वो अजाब हटता नहीं उनसे, अब उनका ईमान काबिल कबूल नहीं होता। पीछे ये रुकू में गुजर चुका है 2 सूरह यूनुस शरीफ में, तो उनसे ये फेरा नहीं जाएगा, अब वो अजाब उठाए नहीं जाएगा। अजाब देखकर तुम अल्लाह पे ईमान लाते हो। फिरौन जब डूब रहा था, गर्क हो रहा था, तो उसने कहा आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, मूसा व हारून के अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, रब पर ईमान लाता हूँ। लेकिन उस वक्त का उसका ईमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल नहीं फरमाया। इसलिए रहती दुनिया अपनी जिंदगी के अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के अहकाम की पासदारी करें। और आखिरी आयत का ये टुकड़ा बयान कर देता हूँ, और उन्हें घेरेगा वही अजाब जिसकी हंसी उड़ाते थे। और अगर हम वही अजाब घेरेगा जिसकी हंसी उड़ाते थे। अब क़यामत में जब उनको अजाब दिखाया जाएगा, अब वो कहेंगे कि अल्लाह हमें दोबारा जिंदगी दुनिया में भेजा जाए और हम तौबा इस्तिग़फ़ार करें और हम तेरी बारगाह में सर्वसुजूद हों और तुझ पर ईमान लाए कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा, हमें दुनिया में वापस भेज दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कलाम पाक के बयान करदा तफसीर बयान करदा आयत करीमा पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें अमली इल्मी ज़िंदगी के साथ साथ अमली ज़िंदगी अता फरमाए। फ़राइज़ इस्लामिया, वाजिबात इस्लामिया और हराम व हलाल में तमीज़ करने की तौफीक अता फरमाए। फ़राइज़ इस्लामिया पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।